नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे स्टैटिक जीके का 9वां सीरीज। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. आर.सी. दत्त, सी. एम.जी. रनाडे, डी. सर सैयद अहमद खां। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न था, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ए. आगरा, बी. अजमेर, सी. दिल्ली, डी. फतेहपुर सिकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, अजमेर। अगला प्रश्न था, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए. गुप्त काल, बी. मौर्य काल, सी. गुप्तोत्तर काल, डी. कुषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, कुषाण काल। अगला प्रश्न था, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए. मंदसौर अभिलेख, बी. भीतरी अभिलेख, सी. जूनागढ़ अभिलेख, डी. प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, मंदसौर अभिलेख। अगला प्रश्न था, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ए. थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, बी. थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, सी. जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, डी. सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पूंछी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? 1. तमिलनाडु, 2. केरल, 3. कर्नाटक, 4. आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, सी. केवल 1, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए. प्राकृतिक गैस, बी. पवन ऊर्जा, सी. नाभिकीय ऊर्जा, डी. पेट्रोलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न था, बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, यह रेडियो संचार में सहायक होती है, क्यों? 1. ओजोन परत की मौजूदगी के चलते रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती है। 2. रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? विकल्प है ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? ए. डेविस, बी. डेनमार्क, सी. डोवर, डी. जिब्राल्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, डोबर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? ए. अम्मान जॉर्डन, बी. बिश्केक ताजिकिस्तान, सी. उलान बटोर मंगोलिया, डी. सनाइया अमन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, बिश्केक ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 2. किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। 2. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। 3. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। 4. संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 3 और 4, डी. उपरोक्त सभी।
इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी केवल 3 और 4। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाएं या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ए 343, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 347। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी अनुच्छेद 345। अगला प्रश्न था, निम्नांकित में से किस एक का कथन यह है कि संविधान को संघात्मकता को तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ए डी बसु, बी के एम मुंशी, सी भीमराव अंबेडकर, डी ए के अय्यर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न था, भारत के मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत के प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी गुजरात। अगला प्रश्न था, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ए अल्मोड़ा, बी अकोला, सी इडुक्की, डी माहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी माहे। अगला प्रश्न था, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं? ए गोंद के, बी अंडस्वेतक के, सी मांडी यानी स्टार्च के, डी श्लेष के। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी मांडी यानी स्टार्च के। अगला प्रश्न था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? ए 1963, बी 1973, सी 1983, डी 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी 1993। अगला प्रश्न था, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ए आर्गन और नियोन, बी नियोन और पारद वाष्प, सी नाइट्रोजन एवं नियोन, डी केवल आर्गन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी नियोन और पारद वाष्प। अगला प्रश्न था, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? ए मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की, डी जल की। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न था, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है? ए नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, बी नियंत्रित संलयन प्रक्रिया के द्वारा, सी कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके, डी अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न था, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? ए कैगा, बी कल्पक्कम, सी नरौरा, डी तारापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी नरौरा। अगला प्रश्न था, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, सी उदासीन सिरे से, डी किसी भी सिरे से। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए आधार सिरे से। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होती है? ए बोरॉन, बी जस्ता, सी तांबा, डी कैल्शियम। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए बोरॉन। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होती है, इसलिए विकल्प ए सही है। अन्य विकल्पों की तरफ ध्यान दें तो जस्ता की कमी से होने वाले रोग धान में खैरा रोग, मक्के में सफ़ेद कली रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग। तांबा की कमी से होने वाले रोग नींबू में डाइबैक रोग। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए बोरॉन। अब चलते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? ए. हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बी. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सी. इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, डी. अनुशीलन समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सूर्यसेन चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। वे मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कृत्य चटगांव शस्त्रागार पर हमला करना था। इस छापे के बाद सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। IRA क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ी में अंग्रेज के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? ए. कार्नवालिस, बी. वेलेजली, डी. डलहौजी, सी. हार्डिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वेलेजली। गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तथा साम्राज्य के उदय से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख साम्राज्य उभरकर सामने आए? 1. सातवाहन वंश, 2. हर्ष वंश, 3. कुषाण वंश। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य के उत्तराधिकारी के बहुत से मूल शासक जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन आए। उत्तर पश्चिम भारत में शकों के प्रभुत्व का अनुसरण पार्थियन और उसके बाद कुषाणों द्वारा किया गया। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद दक्कन में सातवाहन अस्तित्व में आया। उत्तर और पश्चिमी भारत का नियंत्रण उन सामंतों द्वारा किया जाने लगा जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपने बीच विभक्त कर लिया था। धीरे धीरे इनमें से एक राजवंश पुष्यभूति के राजा हर्षवर्धन, जिसने थानेश्वर में शासन किया, ने अन्य सभी सामंतों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी. भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी. खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी. होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासन में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? ए. मिर्जा गालिब, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. रघुपति साहब फिराक, डी. साहिर लुधियानवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है, इसलिए विकल्प बी यानी मोहम्मद इकबाल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वन केवल पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक ही सीमित है। 2. इन वनों में महोगनी और आबनूस की प्रजातियां पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यह वन पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों तथा तमिलनाडु
तट तक सीमित है, अतः कथन एक सही नहीं है। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उनसे भी अधिक हो सकती है। इन वनों में पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए यह वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष महोगनी, ऐनी, आबनूस, रबर और सिनकोना हैं, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, विषुवतीय वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बी, 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। सी, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी विकल्प सी असत्य कथन है। विषुवतीय वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ उच्च दाब वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, इसलिए कथन सी असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, कर्नाटक, डी, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। वर्ष 2019 के IMYB में अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य आंध्र प्रदेश है, इसलिए विकल्प ए सही है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लौर जिले में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? ए, चीन, बी, ब्राज़ील, सी, नॉर्वे, डी, नाइजीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नॉर्वे। नॉर्वे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है, इसलिए विकल्प ए सही है। यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों कलाकारों में महाद्वीपों के पश्चिम की जलवायु है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? ए, वाराणसी, बी, पटना, सी, इलाहाबाद, डी, कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कानपुर। दिए गए विकल्प में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 संबंधित है? ए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से, बी, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से, सी, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। संविधान के अनुच्छेद 239 का संबंध संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से है, अतः विकल्प बी सही है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 के 1 के क तथा 239 के 1 के ख में है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 में है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। 2, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक गण द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं होता, अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह विधानमंडल का अंग नहीं होता है। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती है
कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। कार्यपालिका विधायिका कार्यों को वीटो कर सकती है, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए त्रिपुरा से, बी मिजोरम से, सी सिक्किम से, डी नागालैंड से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए त्रिपुरा से। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं, जबकि प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प एक लोकसभा सीट वाला राज्य है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, डी काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अस्पृश्यता उन्मूलन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 का डी में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 के ए में तथा काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी हैं? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी समाज कल्याण मंत्री, डी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341 के 1 और 342 के 2 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए आयकर अप्रत्यक्ष कर, बी सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, सी उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम आयकर स्रोत, डी मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न में दिए गए विकल्प बी सही सुमेलित हैं, जबकि अन्य विकल्पों में आयकर प्रत्यक्ष कर हैं, निगम कर केंद्र सरकार का अधिकतम कर आय स्रोत हैं, मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। G20 विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। G20 संगठन के सदस्य देश निम्न हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ए पटना में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पटना में।
पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक की स्थापना बिहार बाल भवन पटना में की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ए माल्टेज द्वारा, बी जाइमेज द्वारा, सी इन्वर्टेज द्वारा, डी डायस्टेज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जाइमेज द्वारा। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की क्रिया को फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन एक ए ग्लाइकोलिपिड है, बी वसीय अम्ल है, सी पेप्टाइड है, डी स्टेरॉल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पेप्टाइड है। मधुसूदनी इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ए अल्फा किरण, बी अल्फा कण, सी बीटा कण, डी गामा किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं? ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, सी अमीनो अम्ल, डी कार्बनिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड को असल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? ए नतोदर दर्पण, बी उन्नतोदर दर्पण, सी सादा दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नतोदर दर्पण। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती आदि की प्रवर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती से समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ए उसका घनत्व पानी का घनत्व से अधिक होता है, बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? ए कोबोल, बी पास्कल, सी बेसिक, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। कोबोल, पास्कल और बेसिक यह तीनों ही उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। ए सल्फर डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 भूस्तरीय ओजोन। उपरोक्त में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।